डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। से चल रहा है, आज हम उनको नमन करते हैं कि जिस तरह से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का संविधान में उन्होंने चिंता की और आज भारत का संविधान पूरे दुनिया का सबसे मजबूत संविधान माना जाता है और इसका श्रेय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने एक सपना देखा था इस संविधान के माध्यम से कि समाज के सभी लोगों को बराबर का हक मिले, जीने का हक मिले और एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत जो है सबके साथ, सबका साथ और सबका विकास करे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मजबूत आधार को लेकर वो चल रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपना को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा करने का काम करेगी। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि भाजपा ऐसे संविधान को ही बदलना चाहता है। देखिए, अगर पुराना इतिहास आप देखिए तो कांग्रेस के शासन में और पूर्ववर्ती शासन में जिन लोगों ने 70 वर्ष तक जो है इस देश पर राज किया और आपातकाल कोई बोल नहीं सकता, तो संविधान का जिस तरह से संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपना को खंडित करने का काम किया, कभी भी कांग्रेस ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया। और आपको याद होगा कि अगर उनको भारत रत्न भी मिला तो जिस तरह से चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, अटल जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में उनको भारत रत्न देने का काम किया और उनको हर वक्त जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस और यही विपक्षी लोगों ने किया और वोट बैंक के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए उनको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी आ जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबको आगे ले चलने का काम है, तो विपक्ष का काम है यही काम करना, और कोई काम तो है नहीं। इसी के आधार पर अपना वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है और आज जिस तरह से पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि कुछ लोग जात पात पर बांटकर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं और जाके विदेश में भारत के संविधान और भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, वैसे लोगों को जनता अब बेनकाब करेगी। सर, बीपीएससी के बाहर अभी लाठीचार्ज हुआ है, जो अभ्यर्थी हैं वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि सॉल्यूशन निकालिए नहीं तो आंदोलन होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का अब एक ही काम रह गया कि कहीं पर आग लगे तो उसमें घी डालना। मैं अभी वही बता रहा था कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है, विपक्ष का काम है कि सच्चाई के आईने में सरकार को सुझाव देना। तो नेता प्रतिपक्ष का तो यही काम ही है कि पता लगाना कि पूरे बिहार में कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है, तो उसमें जाकर के वो घी रखे हुए हैं पूरा डालने का काम करना। जनता पहचान रही है और इसीलिए उनका जो है नेता का पद भी और प्रतिपक्ष का पद भी। आपने देखा ना बेलागंज में जब वो गए प्रचार करने तो उनको लगा कि अब तो एमओआई फैक्टर में भी नेता प्रतिपक्ष का जादू नहीं चल रहा, तो पूज्य पिताजी को बेलागंज में बुलाए, लेकिन अब वो भी नहीं चला। इन लोगों को जनता बेनकाब कर रही है। इसी तरह का बात जो भी करेगी सरकार करेगी। अगर उस अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है, सरकार एकदम सतर्क है और भावनात्मक फैसला सरकार लेती है हर वक्त, अभ्यर्थी के पक्ष में बात सोचती है। तो ये सब सरकार को सोचना, उनका तो काम ही है बैठ करके सुबह सुबह तबला बजाना। ढोलक खरीद लिए हैं, सुबह सुबह ढोलक बजा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री। अभी तो है क्या, अगर हमारा और आपका बेटा प्रतिपक्ष के नेता के इतना पढ़ा लिखा होता तो उसको चपरासियों का नौकरी नहीं मिलता। इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। जो आदमी स्वयं में अपने जीवन में मौका मिला उनको पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, लेकिन अगर पिताजी का सहारा नहीं होता तो आज राजनीति में वो नहीं होता।